मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहां डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पर सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा यहां पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहाँ पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं के परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहां पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डमे डालने के बाद बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं और एक बार जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो खत्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, एससी समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था और फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एथलीट होना चाहिए था, जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। इन्होंने तो मौका भी मिला, इनको मौका मिला हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को वो पद देने का और उन्हें काम करने देने का मौका मिला। जब ये लोग, इनके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जेल में थे, तो इन्हें नया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना था। इनके पास क्या पूरे 70-72 सीटों पे इन्हें एक एमएलए नहीं मिला एससी एसटी का, जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके? आप ही बताइए, क्या आपको मिला दिल्ली का एससी या एसटी ओबीसी समाज से चीफ मिनिस्टर? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी से कोई एससी या एसटी या ओबीसी समाज से नेता चुन के ना गया हो विधानसभा में, गए थे। परंतु क्यों केजरीवाल जी ने हमारे समाज से किसी को भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया?
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप आने वाले विधानसभा में वोट सही पार्टी को डालकर देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। क्योंकि साथियों, केजरीवाल जी की ही वो आम आदमी पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। आप सब जानते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में समझाया है, इससे हमारे समाज को किस तरह बांटने का काम किया जाएगा। और इसकी याचिका ये आम आदमी पार्टी ने लगाई, ये अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई है। ये चाहते हैं कि हमारा समाज बंटकर कटकर आपस में लड़ झगड़ कर रह जाए, कभी तरक्की ना करे, कभी सवाल ना करे कि हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार कहाँ है, हमारे युवाओं का रोजगार का अधिकार कहाँ है। साथियों, ये नहीं चाहते कि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। परंतु साथियों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं।